हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज मैं आप लोगों को फायर पढ़ाऊंगा, जो फिटर फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है फायर आग। देखिए, ये आग है। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए की आग कार्बोनेशियल आग कहते हैं। इसको हम कार्बोनेशियल आग कहते हैं। अब सुनो, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुनना, लकड़ी कागज आदि से जो हमारी आग लगती है, इसको हम क्लास ए में रखते हैं और ये आग कार्बोनेशियल के नाम से जानी जाती है। इसको हम कार्बोनेशियल आग कहते हैं। जो लकड़ी कागज से आग लगती है नॉर्मल, उसको हम कार्बोनेशियल आग कहते हैं। क्लास बी में हमारी आती है तैलीय आग। सॉरी, जब भी हमारी आग तेल वगैरह से लगती है, जो भी तेल से आग लग जाती है इंडस्ट्री में या कहीं भी, तो वो हमारी तेलीय आग कहलाती है। और क्लास सी में हमारा रखा गया है गैसीय आग। जो भी आग गैस से लगती है उसको हम गैसीय आग कहते हैं और इसको हम सी में रखे हैं। क्लास डी, इसमें आती है विद्युतीय आग। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट या बिजली से लगने वाली आग होती है, उसको हम क्लास डी में रखते हैं और इसको हम विद्युतीय आग कहते हैं। अब एक एक करके हम सारी आग के बारे में बताएंगे। सुनना है। कार्बोनेशियल आग, इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। कार्बोनेशियल, जिसमें जलाने पर बहुत सारा पहले कार्बन निकले। क्या निकले? कार्बन निकले। कार्बन की मात्रा है जिसमें बहुत सारी जलाए, आग बाद में निकले। आग की जो लपटें होती हैं वो बाद में निकले, पहले क्या निकली? कार्बन निकले। उसको हम कार्बोनेशियल आग कहते हैं। जो कि आग कैसी लगती है? लकड़ी कंडे, जो घरों में देखा होगा भैंस के ओबले होते हैं, उसको हम कंडा कहते हैं। जो इनसे जो लगने वाली आग होती है वो कार्बोनेशियल आग होती है। इसको समझने के लिए अगर हमारे पेपर में यही पूछा जाएगा कार्बोनेशियल आग कैसे लगती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लकड़ी कंडे आग से लगने वाली आग को हम कार्बोनेशियल आग कहते हैं। अगर उसमें हमारा ये पूछ दिया जाए, इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा गया है। बोलते हैं लकड़ी कंडे से आग लगने वाली आग को किस श्रेणी में रखा गया है, तो उसको किस में रखा गया है? ए में रखा गया। आग कौन सी होती है? कार्बोनेशियल आग। ओके, इसके बाद हमारी आती है तेलीय आग। जो हमारी तेल से लगने वाली आग होती है वो तेलीय आग होती है। जैसे कि हमने गैसीय और विद्युतीय आग इनके बारे में बता दिया। अब सुनो, इनसे बचने के लिए, इनसे बचाव करने के लिए हम कौन सी चीज़ें यूज करते हैं वो हम आपको बताते हैं। कार्बोनेशियल आग, ये जो लकड़ी कंडे से लगने वाली आग, घरों में आग लगने वाली होती है, इसको क्या करते हैं? बालू, कम रेत, कम पानी, इनसे हम इसको बुझाते हैं। ठीक है, किससे बुझाते हैं? बालू, रेत, पानी, इससे हम इसको बुझाते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल टाइप की आग होती है, इससे हमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है। आग अगर लग गई, हमने अगर तुरंत से वहाँ पर पानी आने डाल दिया तो वो आग खत्म हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमारी आती है तेलीय आग। इसको भी हम जानते हैं। इसको बुझाने का तरीका देखो, थोड़ा सा हम लिखना चाहेंगे।
तेल से लगी आग को तेली आग कहते हैं। तेली आग कहते हैं। इसको बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्यूशर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फोम एक्सटिंग्यूशर। अब ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फोम एक्सटिंग्यूशर, देखो तेल कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। फोम क्या होता है? फोम, अच्छा एक फोम का मीन्स अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब होता है झाग। क्या होता है? झाग। अब तेल है, मान लीजिए तेल जमीन में बह रहा है, आग लग रखी है इसमें, ठीक है। अगर हम इसकी, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कपड़े वगैरह धुले होंगे, घरों में देखा होगा, गाँवों में लोग वॉशिंग मशीन में, जो वॉशिंग मशीन में भी धोते हैं उसमें भी होता है। जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा घूमता है तो देखा होगा उसमें बहुत सारा झाग इकट्ठा हो जाता है, जिससे नीचे का पानी नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। अब यही हम इसमें देखो, समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, इसका साइंटिफिक रीजन है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। बस मैं समझने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ अगर समझ में आ गया तो हमें लगता है लाइफ में दोबारा ढूंढोगे नहीं, और हो सकता है एग्जाम में भी एग्जैक्ट बिल्कुल तुम वही लगा के। तो फोम एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जब वॉशिंग मशीन वगैरह में कपड़ा धुलते हैं तो क्या होता है, जब वॉशिंग मशीन घूमती है तो पानी क्या होता है? नीचे होता है, और उसमें फोम जो झाग होता है वो ऊपर होता है, मतलब पूरी तरीके से पानी को क्या करता है? ढक लेता है, ठीक है ना। इसी तरीके से, अच्छा आग लगने के कारण क्या है? आग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर किसी चीज़ को अगर ढक लो, उसको ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अगर ढक दोगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मान लीजिए ऑयल है, उसके ऊपर पूरी तरीके से चारों तरफ से फोम ढक दिया गया, फोम से या झाग से उसको तेल को ढक दिया गया, आग बंद हो गई ना, ठीक है ना। तो अब इसके समझने के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो, फोम एक्सटिंग्विशर झाग है, अगर हम तेल को ऊपर से पूरा कवर कर दें तो हमारी आग बंद हो जाएगी या बुझ जाएगी, ठीक है। फोम एक्सटिंग्विशर जो तेलिया के लिए होता है। अब गैसीय तो क्या होता है, इसमें हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, गैस से लगी आग गैस से लगी आग को गैसीय कहते हैं। इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। अच्छा एक बात इसके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, ड्राई पाउडर इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? शुष्क चूर्ण। क्या कहते हैं? शुष्क चूर्ण। ठीक है, ड्राई पाउडर जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुष्क चूर्ण। अब देखो इसको बुझा, एक तो गैस से लगी आग है। कैसी गैस है? जब भी गैस को हम खोल देते हैं तो क्या करती है? गैस ऊपर की तरफ चलती है। किस तरफ चलती है? ऊपर की तरफ। अब आप लोगों को ये भी पता होगा, अगर पाउडर को हम उड़ा दें, पाउडर भी ऊपर की तरफ ही भागता है। किधर भागता है? ऊपर की तरफ। अगर हम गैस को उड़ा दें या पाउडर को उड़ा दें, दोनों का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। पाउडर भी ऊपर की तरफ जाएगा, गैस भी ज्यादा ऊपर की तरफ जाती है, ज्यादा क्या सभी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका शुष्क चूर्ण का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ड्राई पाउडर। इसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट वन है हमारी विद्युत से लगने वाली आग।
देखो विद्युत से लगने वाली आग को क्लास डी में रखा गया है, ठीक है। इसको बिजली से लगने वाली आग को विद्युतीय आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए CTC हेलान एक्सटिंग्विशर BCF BCF से बुझाते हैं, ठीक है। अब सुनो, CTC या हेलान दोनों में से पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली आग यही है D, जिसको हम विद्युत से लगने वाली आग कहते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछी जाती है और मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। ये 3 नाम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। इसमें क्या पूछा जाता है, विद्युत से लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो विद्युतीय आग कहते हैं। किस में रखा गया है, क्लास डी में रखा गया है। या ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, CTC को किस आग की श्रेणी में रखा गया है, मतलब किससे लगने वाली आग है, तो विद्युत से लगने वाली आग है। श्रेणी कौन सी है, CTC, तो डी में रखा गया है। अब इसको समझने का एक अच्छा सा तरीका है जो मैंने खुद बनाया हुआ है, साइंटिफिकली पता नहीं, लेकिन नॉर्मल मैं खुद जो मैंने अपने मन से एज्यूम किया वो मैं बता रहा हूँ। अगर उस हिसाब से आप समझेंगे तो समझने के लिए है, बाकी उसका ये ना सोचना कि मतलब वैसा ही होना चाहिए। देखो, बिजली से लगने वाली आग किससे लगी है, बिजली से लगी है। क्या आ रहा है इसमें, बी, इसमें क्या आ रहा है, CTC। अब इनमें से तुम्हें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। CTC, इसका पूरा नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। इसका दूसरा है हेलान एक्सटिंग्विशर और तीसरा एंड लास्ट है BCF। इसका पूरा नाम है ब्रोमो-क्लोरो डिफ्लोरोमेथेन। ब्रोमो-क्लोरो डिफ्लोरोमेथेन। अब देखो, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है बोल दे BCF को किस में रखा गया है, क्लास डी में, या BCF कौन सी आग है, तो विद्युतीय आग है। इसको मैं समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो, इसमें क्या आ रहा है, बिजली आ रहा है। बहुत ध्यान से सुना, इसमें क्या आ रहा है, बिजली आ रहा है। बिजली में क्या होती है, करंट। करंट का पहला ऑप्शन क्या है, C, ठीक है। C फॉर करंट किस में होती है, बिजली में। ध्यान से देखोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। CTC, अगर इसमें किसी में देखो CTC का नाम नहीं है, ठीक है, तुम्हें CTC दे, सबसे पहले देखो पहला अक्षर क्या है, C का मतलब करंट। करंट किस में होती है, बिजली में, ठीक है। एक हेलान, हाई टेंशन लाइन, ठीक है, क्या होता है, करंट होता है, किस में है, D में। BCF बिजली, ये तो सीधे लिख के आ रहा है, BCF ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमेथेन, ठीक है। B से क्या होता है, बिजली। यहाँ पर सीधे बिजली लिखा है, क्या लिखा है, सीधे बिजली लिखा है। तो आई होप आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। ये मेरी पहली क्लास थी YouTube में। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। कट।